हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सफलता चाहते हो, अगर आप लोग एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लीजिएगा। तो आज हम टारगेट फोकस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास पार्ट फर्स्ट। 2 पार्ट में हम समास को ख़त्म करेंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका समास। 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज हम डिस्कस करेंगे समास। समास यानी कंपाउंड। तो समास की परिभाषा देख लेते हैं पहले। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। क्या बोला गया है समास की परिभाषा में? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रखा है कार्य जमा कुशल। तो कार्य जमा कुशल होता है कार्य कुशल, जिसका अर्थ होता है कार्य में कुशल। और ध्यान दीजिएगा, समास शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या फिर शब्द। तो इस प्रकार समास का अर्थ क्या बनता है भाई? संक्षिप्त, कथन या फिर संक्षिप्त शब्द। और समास प्रक्रिया में जो है शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। इस प्रकार से जो है समास का शाब्दिक अर्थ बनता है संक्षेप। और नेक्स्ट कुछ टर्म्स दे रखी है कि समासिक पद और समस्त पद क्या होता है। तो समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है उसे ही समासिक पद या फिर समस्त पद कहते हैं। किसको बोलते हैं भाई? समासिक पद या फिर समस्त पद। समास के नियमों से जो नया शब्द बनता है उसे ही समासिक पद या फिर समस्त पद कहते हैं। और समास विग्रह किसको बोलते हैं? समस्त पद को जो है अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। क्या बोला गया है कि समस्त पद यानी जो समास के नियमों से नया शब्द बना है उसको जो है अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? समास विग्रह कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है राजपुत्र। राजपुत्र क्या है भाई? आपका समस्त पद है यानी समासिक पद है। इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र। यानी समस्त पद को जो है अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह। तो इसका विग्रह बनेगा राजा का पुत्र। और ध्यान दीजिएगा, समास की रचना कैसी होती है भाई? जो समास है ये 2 पदों से मिलकर बनता है। कौन कौन से पद होते हैं भाई? पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे आपका राजपुत्र में जो है पूर्व पद कौन सा है? राजपुत्र में आपका पूर्व पद है राज और उत्तर पद है आपका पुत्र। और नेक्स्ट टर्म है समास विभक्तियां। तो समास विभक्तियां किसे कहते हैं भाई? जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच जो शब्द आता है उसे ही क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। क्या क्या बोला है? जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करते हैं तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? विभक्तियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है राजपुत्र। तो राजपुत्र का विग्रह होता है राजा का पुत्र। यहाँ पर जो है पूर्व पद राजा है और उत्तर पद जो है पुत्र है। तो पूर्व पद राजा और उत्तर पद पुत्र के बीच का जो शब्द है वो है का। किसका पुत्र है भाई? राजा का पुत्र। यहाँ पर बीच का शब्द है का। यही आपका क्या है? समास विभक्तियां हैं। अतः इसमें जो है का ही विभक्ति है और इस विभक्ति के माध्यम से ही समास के प्रकारों को पहचाना जाता है। तो समास विभक्तियों के कारण ही समास का पता चलता है हमें कि कौन सा समास है। और नेक्स्ट है समास के जो है मुख्यतः कितने भेद होते हैं भाई? समास के होते हैं भाई 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और नेक्स्ट दे रखा है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर जो वर्गीकरण इस प्रकार है कि अव्ययीभाव समास में जो है आपका पूर्व पद प्रधान रहता है और तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान रहता है। क्या क्या बोला गया है कि अव्ययीभाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान रहेगा और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में जो है आपका उत्तर पद प्रधान रहेगा। जो द्वंद्व समास है इसमें जो है दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों पद क्या है? द्वंद्व समास में प्रधान रहेंगे। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है भाई? बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान रहते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यानी जो तीसरा शब्द नया निकल कर आता है वही आपका प्रधान होता है। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं भाई? जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे इसकी पहचान है कि पूर्व पद यानी पहला पद किससे शुरू होता है भाई? यथा, प्रति, आ, अन, हर, भर, यावत ये शब्द अगर पूर्व पद में लगे हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे समस्त पद दे रखा है प्रतिदिन।
प्रतिदिन में पूर्व पद क्या है? प्रति। प्रति जमा दिन, ये कौन सा हो गया? अविभाज्य समास। जैसे आजन्म, आजन्म में पूर्व पद क्या है? आ है। यथासंभव, इसमें पूर्व पद है यथा। अनुरूप में क्या है? अनु। भरपेट में क्या है? भर। हर भर, ठीक हो गया। प्रतिकूल, प्रतिकूल में भी क्या है? पूर्व पद प्रति। हाथों हाथ, अब देखो ध्यान से, हाथों हाथ, यहाँ पर क्या होगा भाई? हाथ ही हाथ में, यानी हाथ जमा हाथ, ये भी कौन सा हो गया आपका? अविभाज्य समास हो गया। तो नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक हो गया। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, यहाँ पर क्या है भाई? आपका उत्तर पद प्रधान है। जैसे आपका रचनाकार, रचना को करने वाला, ठीक हो गया। और तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 भेद है। किसके भाई? तत्पुरुष समास के भी फर्दर कितने हैं? 6 भेद हैं। तो कौन कौन से भेद है भाई? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 किसके भेद है भाई? ये है तत्पुरुष समास के भेद। तो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसको जो है कारक की विभक्ति को के द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कर्ता ने कर्म को, जहां पर क्या है? विग्रह करने पर जो है आपको को प्राप्त हो, वो कौन सा समास होता है भाई? कर्म तत्पुरुष। जैसे आपका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का विग्रह बनता है कि स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर क्या आ गया? विग्रह, यानी विभक्ति कौन सी आ गई? को विभक्ति आ गई। इसका मतलब ये क्या है? तत्पुरुष समास। जैसे आपका मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। जेब कतरा, यानी जेब को काटने वाला या फिर जेब को कतरने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। यहाँ पर विभक्ति कौन सी आ रही भाई? को विभक्ति आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ भाई आपका? ये होगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। इसको जो है कारक की विभक्ति से या फिर के द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जिसमें जो है विभक्ति आपकी, यानी विग्रह करने पर विभक्ति आपकी से या फिर के द्वारा आए, वो कौन सा समास होता है आपका? करण तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी द्वारा कृत। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। भयाकुल, भय से आकुल। मनचाहा, मन से चाहा। और अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित। यहाँ पर विग्रह करने पर क्या आ रहा है? से आ रहा है और के द्वारा आ रहा है। जैसे आपका तुलसी कृत है, तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी द्वारा कृत, ये कौन से समास हो गए आपके? करण तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसको जो है कारक की विभक्ति के लिए के जरिए पहचाना जा सकता है। जैसे आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, यानी जहां पर विग्रह करने पर बीच में जो है के लिए आए, वो कौन सा आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधानसभा, विधान के लिए सभा। गौशाला, गौ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यानी यहाँ पर विग्रह करने पर क्या आ रहा है? के लिए आ रहा है बीच में। तो इसका मतलब ये कौन सा समास होगा भाई आपका? ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष समास। इसको कारक की विभक्ति से के जरिए पहचाना जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ध्यान दीजिएगा करण में भी से आता है, परंतु अपदान तत्पुरुष में जो से है ये किस सेंस में यूज होता है भाई? ये होता है आपका अलगाव की स्थिति में, जुदाई की सेंस में होता है। मतलब किसी चीज से अलग का भाव, यानी जैसे आपका पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उस वे में आपका अपदान तत्पुरुष का से यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, धनहीन, धनहीन बोले तो धन से हीन। चिंता मुक्त बोले तो चिंता से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। यहाँ पर जो से है ये किस सेंस में यूज हो रहा है आपका? अलगाव की स्थिति में यूज हो रहा है, यानी आपका जो है जुदाई की सेंस में यूज हो रहा है। जैसे आपका चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और जैसे आपको दोष मुक्त है, दोष से मुक्त। यहाँ पर जो से यूज होता है, जहाँ पर भी आपका से किस सेंस में यूज होता है? अलगाव की स्थिति में यूज होता है, यानी अलगाव का भाव प्रकट करे या फिर जुदाई का भाव प्रकट करे, वो कौन सा समास होगा आपका? अपदान तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। इसको जो है कारक की विभक्ति का, की, के द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी जहां पर विग्रह करने पर का आए, की आए, के आए, वो कौन सा समास हो गया आपका? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं,
राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह बनता है राजा का पुत्र। राजआज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। विद्यासागर, तो विद्या का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। राम राज्य, राम का राज्य। यहाँ पर जो है का की के जो है ये यूज हो रहा है कि कहाँ पर विग्रह करने पर का की के आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसको जो है कारक की विभक्ति में पर के द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का विग्रह बनता है पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। शोक मगन, शोक में मगन। यानी यहाँ पर जो विग्रह करने पर क्या आ रहा है आपका, मैं पर आ रहा है। तो जिस समास में भी आपका विग्रह करने पर मैं या फिर पर आए, वो कौन सा समास हो गया भी आपका, वो हो गया आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।